अरे देवजानी, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें न्यूज रूम में ढूंढ रहा था। क्या छुपा रही? मैं कुछ नहीं। कम ऑन देवजानी, दिखाओ तो सही। ये छुपा रही थी, ये इनाम जो मेरे बॉस ने मुझे दिया है। What nonsense is this? उसकी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम ठहरो, मैं उससे बात करके आता हूँ। ऐसी नहीं, गलती मेरी थी। मैंने वो इंटरव्यूज पूरे नहीं किए जो कल के टेलीकास्ट के लिए थे। पर तुमने ऐसा क्यों किया? विक्की जीजा जी। विक्की भैया? क्या हुआ विक्की भैया को? लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं, 30 बकाया है, अभी देने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा असीम, पर मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। जानता तो मैं हूं देवजान, क्योंकि पिछले 1 साल से विक्की भैया के सारे कर्जे मैं ही चुका रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है, और विक्की भैया ने भी मुझे कुछ बताया नहीं। शायद उन्हें लगा होगा कि एक हद के बाद मैं चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। But anyways, thanks for helping भैया। लेकिन असीम, अब मुझे उनके लिए चिंता हो रही है। देवजानी, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना विक्की भैया का ख्याल रखने के लिए। अपने भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। टेक केयर असीम। फोटो देख के एकदम पल्ला ही लग रहा है, एकदम डब्बू दी को पसंद आने जैसा। सच बता, तो फिर से उस ऑफिस वाले के बारे में सोच रही थी ना, है ना? क्या बकवास कर रही है? ओ हेलो, मैं बकवास कर रही हूँ? और तू जो सारा दिन अपने बॉस के ख्यालों में डूबी रहती है, उसका क्या? चल अब जल्दी से बता, उसने आज क्या किया तेरे साथ? मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो कुछ और सोच के बहुत परेशान हूँ। तुम दोनों सुनोगी ना तो बिल्कुल शॉक में चली जाओगी। ओ हेलो, अब तू ये पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता क्या हुआ है। आज मैं ओल्ड दिल्ली गई थी एक इंटरव्यू लेने के लिए। अंजलि का फोन है। इधर दे। हाय दी। हाय, क्या कर रहे हैं मेरे एंजल्स? कुछ नहीं दी, हम तो बस बैठे थे। डब्बू कुछ जरूरी बात बताने वाली थी, सीरियस टाइप्स। स्पीकर ऑन कर, मुझे भी सुननी है। हाँ ठीक है, अब बोल। मैं ओल्ड दिल्ली गई थी एक इंटरव्यू लेने के लिए। $25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं। याद से पैसे दे दियो, नहीं तो तेरे घर का पता लगाना तय मन्ने। अब क्या करेंगे वो? पता नहीं, मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी कितनी अपसेट होगी। दी, हमें उनसे बात करनी चाहिए। बात करने से क्या होगा ईशु? हम सिर्फ उन्हें दिलासा दे सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम का क्या? डब्बू रिलैक्स, मैं देखती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? हाय अनंत, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो, क्या काम है? मुझे कुछ पैसे चाहिए पिन्नी के लिए। अभी डब्बू से पता चला कि विकी जी को पैसों की सख्त जरूरत है, एंड आई रियली वांट टू हेल्प। इसीलिए पति से परमिशन लेने के लिए तुमने फोन किया है? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है अंजी, वो तुम्हारी बहन है। अगर उसे मदद की जरूरत है तुम्हें जरूर करनी चाहिए। मैं भल्ला को बोल दूंगा, तुम्हें जितना कैश चाहिए वो आधे घंटे में घर लेके आ जाएगा। थैंक यू अनंत। ओह माय गॉड दी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई जादू की छड़ी जरूर घुमाएंगी। दी, you are just too good. Thank you so much. अरे स्टूपिड थैंक यू क्यों कह रहे हो तुम लोग? आई मीन बिन्नी मेरी भी तो बहन है। आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प हर। वैसे बात हो पाई उससे? शी इज कमिंग? हाँ, वो आ रही हैं। एक्चुअली जीजा जी की हालत इतनी खराब है कि वो आना तो नहीं चाह रही थी, पर उनकी प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन मेरे पास ही रह गए, इसलिए आ रही हैं। ओह गुड, फिर मैं आ गई, पैसे उसे दे दूंगी। रियली? इन पैसों से उनको कितनी मदद होने वाली है?
किसकी मदद होगी? आपकी मदद दीदी। देखिए एंजी दी ने आपकी मदद के लिए पैसे अरेंज किए। अब आप खुश हो जाइए। मुझे क्यों खुशी होगी ईशु? मतलब तुम लोगों ने मुझे क्या कोई प्रोजेक्ट समझ रखा है जो मेरी मदद करने के लिए इस तरह से पैसों का इंतजाम कर रहे हो? मैं यहाँ पे विक्की जी की दवाइयाँ लेने आई हूँ, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेने आई हूँ, तुम लोगों की हमदर्दी लेने नहीं। और अंजी, मैं तुमसे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी, समझ गए तुम लोग? मैं बदकिस्मत हो सकती हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। बिन्नी, ऐसे क्यों बात कर रही है? प्रॉब्लम होगी तो अपनों से ही मदद मांगेगी ना। अंजी, मैं तुमसे कभी कोई पैसा नहीं लेना चाहती और मेरे बिना बोले तुम मेरे लिए पैसा लेकर आई हो। मैंने तो मांगा भी नहीं तुमसे। ओह, समझ में आ गया। तुम यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम मुझसे कितनी बेहतर हालत में रह रही हो। सॉरी अंजी, पर तुम्हें यह एहसान कभी जताने नहीं दूंगी।